एक महिला होती है जिसका नाम नीलम होता है। वो महिला अपने घर में अपने सास ससुर के पास रहती है। लेकिन दोस्तों, सास ससुर के पास रहते रहते काफ़ी समय बीत जाता है और अब उसका पति उसे 2-3 महीने में मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो बाहर रहकर पैसे कमाता है। दोस्तों, अब इस चीज़ से परेशान होकर नीलम ने अब अपने घर में मौजूद अपने ससुर पर डोरा डालना शुरू कर देती है और एक दिन उसकी सास कहीं दूसरी रिश्तेदारी में चली जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है उससे आप सुनोगे तो आपके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है राजस्थान का एक शहर की। दोस्तों, शहर के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम नीलम होता है। वो अपने परिवार में अकेली होती है। उसे उसका बहुत लाड़ प्यार किया जाता है। दोस्तों, उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके खूब पैसे कमाते हैं और उसे खूब पढ़ाया जाता है। दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो जाता है और अब धीरे धीरे नीलम की उम्र लगभग 22 साल हो जाती है। दोस्तों, 22 साल होने के बाद अब नीलम के परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सारे रिश्तेदार परिवार वाले मिलने जुलने वाले सबसे नीलम का पिता कह देता है कि अब हमें हमारी लड़की की शादी के लिए कोई लड़का बताइए। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने में नीलम को एक लड़का मिल जाता है। दोस्तों, उसके परिवार वालों को पता चलता है कि उस लड़की के ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है। इस बात से पूरा परिवार बड़ा खुशी हो जाता है कि अब नीलम को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, ना ही कोई लड़ाई झगड़े की, ना ज़्यादा बड़ा परिवार की। इस तरह की सारी बातें सोच समझ के परिवार वाले अब नीलम की शादी कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही नीलम की शादी होती है, नीलम अब अपने गांव से अपने परिवार को छोड़कर ससुराल आ जाती है। दोस्तों, अब ससुराल में आकर वो अपने उसको परिवार में रहने लग जाती है। उस परिवार में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। अब दोस्तों, नीलम सहित 4 लोग हो जाते हैं, उसका पति, सास ससुर और खुद स्वयं नीलम। दोस्तों, जैसे ही अब नीलम उस परिवार में आती है, नीलम का पति अब नीलम को छोड़कर नहीं जाता है। दोस्तों, नीलम के पास रहता है। इसी प्रकार लगातार 12 महीने का समय बीत जाता है, 1 साल बीत जाते हैं। दोस्तों, 1 साल में नीलम बड़ी खुश रहती है, उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है, अब नीलम का पति नीलम को 10-15 दिन में बाहर से कमा कर आता है और नीलम से मिलकर चले जाता है। दोस्तों, यहाँ तक भी अब नीलम सबको सहन करती है और ये सब अपने वातावरण के अनुसार अपने अनुसार उसको भी ढाल लेती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शादी को 2-3 साल बीतते हैं, 2-3 साल बीतने के बाद अब नीलम का पति बाहर जाता है और बाहर अब महीने भर, 2 महीने, 3-3 महीने अब नीलम को टाइम देना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो जाता है। नीलम इस सब को सह नहीं पाती है और अब अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार अब जैसे ही इतना ज़्यादा परेशान होती है तो अब नीलम एक प्लान बनाती है और अपने घर ही परिवार में अपने ससुर को अलग निगाहों से देखना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, देखते देखते काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन अब नीलम को अपने ससुर से बात करने का मौका नहीं मिलता है। ये मौका ढूंढने के लिए अब नीलम इधर उधर घूमती रहती है। और दोस्तों, कुछ महीनों के बाद नीलम की सास के किसी रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होता है। वहाँ पहले तो उसके साथ नीलम को जाने के लिए कहती है, लेकिन नीलम मना कर देती है और अब नीलम की सास जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही नीलम की सास जाने के लिए तैयार होती है, नीलम खुशी के मारे
कोई वो नहीं होता है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और दोस्तों नीलम की सास वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों उस घर के अंदर सिर्फ नीलम और उसका ससुर होता है। दोस्तों अब नीलम धीरे धीरे अपने ससुर से बातचीत करने की कोशिश करती है और जैसे ही शाम का समय होता है नीलम खाना बनाती है, अपने ससुर को खाना परोसती है। लेकिन जैसे ही शाम होता है वो कुछ टैबलेट लेकर आती है जो अपने ससुर के खाने में मिला देती है। दोस्तों जैसे ही उसके खाने में मिलाती है अब उसके ससुर की उत्तेजना बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नीलम आती है अपने ससुर के ऊपर हाथ डालती, हाथ फेरती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि उसको ऐसी दवाई खिलाई गई थी जो अपने आप को वैसे ही वो रोक नहीं पाता था और दोस्तों अब ऊपर से नीलम, तो दोस्तों ये रोकना संभव बात नहीं थी। और दोस्तों दोनों के बीच जो होता है वो आप बखूबी सब कुछ समझते हो कि अब एक पति और पत्नी के बीच क्या होता है। ऐसा दोनों के बीच होता है, काफ़ी देर तक लगातार 3-4 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता है। दोस्तों चलने के बाद दोनों के बीच जो मौज मस्ती होती है और दोस्तों जो घटना घटित होती है वो आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों के बीच क्या होता है। और दोस्तों फिर दोनों के बीच ये कहानी चलती रहती है। दोस्तों अब उसकी जो सास वापस घर लौट आती है, लौटने के बाद सब कुछ उसी प्रकार होता रहता है जिस प्रकार पहले चल रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल। दोस्तों इस कहानी, इस घटना को सुनाए उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।